आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 17। इसका हल कैसे किया जाएगा इसे हम देखेंगे। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या वाले गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है। अब इस प्रश्न में इस तरीके के महत्तम और न्यूनतम वाले प्रश्न में आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि इस प्रश्न में आपको दिया क्या है। तो देख लीजिए कि आपको इस प्रश्न में r दिया है, खुद ही लिखा है उसने कि r त्रिज्या वाले गोले, यानी हमें एक दिया है इस प्रश्न में, जो दिया है आपको वो r त्रिज्या वाला गोला, ये आपको दिया है। इसकी त्रिज्या r है तो हमने एक गोला बनाया, इसकी त्रिज्या r है तो इसका व्यास जो हो जाएगा वो 2r के बराबर हो जाएगा। त्रिज्या इतनी है जो r के बराबर है तो व्यास इसका 2r के बराबर हो जाएगा। और जो हमने निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है, लास्ट में लिखा है कि इसकी अधिकतम गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई इतनी सिद्ध करनी है। तो ऊंचाई हमने h मान ली, इसकी माना बेलन की ऊंचाई बराबर h हमने बेलन की ऊंचाई मान ली और एक त्रिभुज बना लिया हमने इस तरीके से a, b, c और d। त्रिभुज त्रिभुज d, b, c में कोण d, b, c हमने थीटा मान लिया, ठीक है। ये दोनों हमने मान लिए। अब इसकी मदद से हमें इस त्रिभुज में अगर हम देखते हैं तो h का मान हम निकाल सकते हैं। हम देखते हैं कि साइन थीटा, इस त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, h/2r के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास दिस इम्प्लाइज h बराबर आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 2r साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही ये बेलन की त्रिज्या हमने r रखी है तो व्यास इसका 2r हो गया। तो बेलन इस त्रिभुज में अगर हम देखते हैं cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण 2r बट्टे कैपिटल 2r, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास r बराबर आ गया कैपिटल R cos थीटा। इसको हल करके मिल जाएगा हमको। हम जानते हैं कि v बेलन का आयतन, अब इसमें आपको किसका आयतन निकालना है, गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन, यानी अधिकतम आयतन के बेलन का मतलब क्या हुआ, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन पाई r² h होता है जो आप जानते हैं। तो पाई अपनी जगह रहेगा, r का मान हमने निकाल रखा r cos थीटा का स्क्वायर इंटू h की जगह h अभी हमने निकाला था 2r साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, पाई इंटू 2 से ये हो जाएगा r² और ये r गुणा हो जाएगा तो r³ और ये 2 आगे से आ जाएगा 2r³ cos² थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये v मिल गया हमको आयतन। अब अधिकतम बिंदु के लिए अगर हमने अधिकतम बिंदु निकालना है, अधिकतम बिंदु के लिए आपको क्या करना पड़ता है, dv/d थीटा को 0 रखना पड़ता है। तो हम इसके लिए सबसे पहले dv/d थीटा निकाल देते हैं। dv/d थीटा यानी हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसको अवकलन गुणांक याद कर रहे हैं। तो 2πr³, क्योंकि r आपको दिया था, गोले की दी हुई त्रिज्या है जो कि कांस्टेंट के बराबर होगी, तो ये एक अचर राशि है। तो 2πr³ कांस्टेंट हो जाएगा, dv/d थीटा ऑफ cos² थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा आपके पास। ये बराबर हम 0 रख देंगे तो 2πr³ ऐसी रहा, ये अंदर चले आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन cos² थीटा इंटू d/d थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू d/d थीटा ऑफ cos² थीटा, ये आपके पास मिल गया। इसी तरीके से 2πr³ इधर रहा तो साइन थीटा का d/d थीटा होता है cos थीटा, तो cos थीटा और cos² थीटा गुणा हो जाएंगे तो आपके पास मिल जाएगा cos³ थीटा। और ये साइन थीटा यहाँ है, अभी चिन्ह अभी लिख रहा हूँ मैं, चलो प्लस लिख लिया मैंने। cos² थीटा का 2 cos थीटा चेन रूल से करेंगे
2 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपके पास थीटा बराबर 0 रख देंगे, तो 0 से ये राशि यहाँ चली जाएगी, तो आपके पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज cos क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो जाएगा, नहीं सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा ये भी है बराबर 0 हो जाएगा। अब cos थीटा से cos थीटा आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर को हमें मिलेगा cos थीटा, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब आपके पास या तो cos थीटा बराबर 0 या cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब cos स्क्वायर थीटा 0 हो नहीं सकता क्योंकि थीटा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा उस दशा में, थीटा बराबर 90 आपके पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ देखते हैं आप इस चित्र में तो थीटा बराबर 90 नहीं हो सकता, इसके लिए r अनंत लंबाई का हो जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा ये 0 नहीं हो सकता, ठीक हो गया। आपके पास ये 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो सकता है, जिसकी मदद से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बटे 2, या इसको हल कर लेते हैं हम, tan स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो दिस इम्प्लाइज tan थीटा बराबर वर्गमूल 2, ठीक हो गया। अब एक त्रिभुज इमेजिनरी मान लो, यहाँ थीटा है, tan थीटा का मतलब वर्गमूल 2 बट्टे 1 लिख सकते हैं, आधार बट्टे नहीं लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा का मान, तो ये इतना हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर बराबर, ये x मान लिया आपने, x का स्क्वायर, तो आपके पास x बराबर √3 मिल जाएगा, तो ये √3 आ गया आपके पास। इसकी मदद से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा बराबर आ जाएगा tan थीटा बराबर एक सेकेंड है कि tan थीटा बराबर आपके पास 1/2 आ रहा है यहाँ पर को, तो ये इस तरीके से 1/√2 आएगा, ये यहाँ पर को आपके पास √2 और ये बनाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से साइन थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास लंब बट्टे कर्ण 1/√3। अब आप देख लेते हैं कि h हमने निकालना है, h बराबर 2r साइन थीटा है, h बराबर 2r साइन थीटा यहाँ हमने लिया था, तो मान रख देंगे 2r साइन थीटा की जगह 1/√3, तो ये आ गया 2r बट्टे वर्गमूल 3। तो h का मान तो हमने ये निकाल लिया है। इसी तरीके से ये तो महत्तम बिंदु निकला है, महत्तम या न्यूनतम बिंदु ये अब अभी हमें कह नहीं सकते, इसके लिए हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो इसी को हमारे पास dv बाई डी थीटा में एक बार लिख ले रहा हूँ, ये हमारे पास है 2r³ यानी 2 पाई r³ इंटू cos क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, ये है हमारे पास। तो फिर से डिवाइड बाई डी थीटा निकालने पर d2 v बाई डी थीटा स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा 2 पाई r³ इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ cos क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, तो ये आ गया आपके पास 2 पाई r³, ये अंदर हो जाएगा हल cos क्यूब थीटा का, 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस। अब इसको हल कर लेंगे फिर से फर्स्ट फंक्शन 2 इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो इस तरीके से आ जाएगा आपके पास 2 पाई r³ माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 2 अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब ये कॉस थीटा वैसे रहेगा कॉस थीटा,
फिर ये माइनस है आगे से, फिर माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 भी है आगे से, कॉस थीटा का फिर से माइनस साइन थीटा, तो 2 माइनस आ गए, यहाँ प्लस हो गया, तो ये साइन थीटा ये आ गया आपके पास, तो ये हो गया आपके पास 2 पाई आर क्यूब माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और ये आ गया माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन क्यूब थीटा। अब देख रहे हो आप, इस चित्र में आ जाओ कि आपके पास थीटा जो कोण है वो 90 से छोटा और 0 से बड़ा है, यानी प्रथम चतुर्थांश में है। 0 ये ओरिजिन है 0, ये 90 है, यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे को पॉजिटिव होते हैं, और आप देख रहे हो कि ये भी पॉजिटिव, अब सारे पॉजिटिव होंगे, थीटा के 0 से 90 के बीच में मान हमें मिलना है, तो सारे पॉजिटिव होंगे, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव और साइन क्यूब थीटा पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमारे पास आप देख रहे हो कि हमें कुल मिला के जो मान मिल रहा है वो dv/d थीटा स्क्वायर का मान नेगेटिव मिल रहा है, जो कि अधिकतम मान के करस्पॉन्डिंग है, अधिकतम मान, ठीक है। अतः अधिकतम ऊंचाई आपके पास कितनी हो जाएगी 2r/वर्गमूल 3 जो हमने यहाँ निकाली इक्वेशन पर। थैंक यू।